प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल 29वां अध्याय। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। है मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। है बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इज़राइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उनके पखोड़े उखड़ ही गए। और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, देख मैं तुझ पर तलवार चलवा कर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उसने कहा है कि तेरी मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिग्दोल से लेकर सवेने तक वरन कुश देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य व पशु का पाँव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच में इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए, और मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उनकी जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा। फिर मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे और वह फिर इज़राइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे और तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ।
फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने शोर के घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर चंदला हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा उजड़ गया। तो भी उसको शोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन जातियों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय मैं इज़राइल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उनके बीच तेरा मुंह खोलूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।